बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां 22 साल पहले हुए गोधरा कांड की आज फिर से आ रही है। तो गोधरा कांड पर आधारित बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट अब मध्य प्रदेश में आप किसी भी टाकीज में सस्ते दर पर देख सकेंगे, क्योंकि प्रदेश की मोहन सरकार ने इसे टैक्स फ्री कर दिया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब किसी फिल्म को टैक्स फ्री किया गया हो। समय समय पर राज्य सरकार अलग अलग फिल्मों को टैक्स फ्री करती रही है, लेकिन इस बार साबरमती रिपोर्ट फिल्म को लेकर राजनीति इसलिए हो रही है कि फिल्म की तारीफ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने टिप्पणी कर दी है। उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह कहकर कि प्रदेश के सभी मंत्री और भाजपा विधायक इस फिल्म को टाकीज में देखने जाएंगे, हवा देने का काम कर दिया, जिस पर कांग्रेस टैक्स फ्री करने का विरोध तो नहीं कर रही है, लेकिन उसका आरोप है कि भाजपा इस तरह की बात कर आम जनता को सही मुद्दे से भटकाने का काम करती है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं पहले हमारी ये रिपोर्ट। विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को लेकर सियासी बवाल मच रहा है। करीब 23 साल पहले हुए गोधरा ट्रेन अग्निकांड पर बनी इस फिल्म की तारीफ पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। गोधरा कांड के समय वे गुजरात के सीएम थे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा है कि यह अच्छी बात है कि सच्चाई सबके सामने आ रही है, और वह भी इस तरह से कि आम लोग इसे देख सकें। एक झूठी कहानी सीमित समय तक ही चल सकती है, आखिरकार तथ्य हमेशा सामने आते हैं। पीएम द्वारा फिल्म की तारीफ करने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि गोधरा कांड के बाद गुजरात के तत्कालीन सीएम और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश और देश की साख बचाई थी। उन्होंने सभी मंत्रियों, विधायकों और आम लोगों से फिल्म देखने की अपील की है। साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को भी देखने पहुँचा रहे हैं, और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं, ताकि इसको देखने के लिए अधिकांश लोग देख सके। उधर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी फिल्म की तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, चाहे कोई शक्तिशाली इकोसिस्टम कितनी भी कोशिश कर ले, वह सच्चाई को हमेशा के लिए अंधेरे में नहीं छिपा सकता। फिल्म साबरमती रिपोर्ट अद्वितीय साहस के साथ इकोसिस्टम को भी चुनौती देती है और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे की सच्चाई को दिन दहाड़े उजागर करती है। बीजेपी के नेता भले ही फिल्म की तारीफ कर इसे सच्चाई को सामने लाने वाली फिल्म बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। वह फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। उसे फिल्म के कंटेंट पर सख्त आपत्ति है। जो गोधरा कांड में प्रताड़ित हुए, अनाथ हुए, जिनको ना तो उनका पुनर्वास हुआ, जिन हिंदू भाइयों को उन्होंने भड़काकर ये सब जुर्म करवाया, वो आज किस हालात में है जरा भी पता लगा लीजिए। तो अब उस पर फिल्म बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। गोधरा कांड की सच्चाई पूरे भारत को पता है कि हुआ क्या है, ये आप सब लोगों को भी पता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये इसकी फिल्म की आवश्यकता ही नहीं थी। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की कहानी 27 फरवरी 2002 को हुए गोधरा कांड पर आधारित है, जिसमें गुजरात के गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच को कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया था, जिसकी वजह से 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। फिल्म में दिखाया गया है कि उस वक्त मीडिया ने किस तरह के कदम उठाए थे और किस तरह से पूरी घटना को दिखाया गया था। फिल्म तमाम मुद्दों पर विवादों में है। इसे लेकर दर्शक भी दो गुटों में बंट गए हैं। सवाल उठ रहा है कि फिल्म साबरमती रिपोर्ट किसका सपोर्ट कर रही है। अजय त्रिपाठी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान योगेश चंद्र गुप्ता जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अमित तावड़े जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आलोक चटर्जी जी हैं, पूर्व निदेशक नाट्य विद्यालय मध्य प्रदेश, विजय तिवारी जी हैं, फिल्म निदेशक। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले योगेश चंद्र जी, सरकार ने, मोहन सरकार ने, योगेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है योगेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं अमित तावड़े जी। अमित जी, टैक्स फ्री की गई है साबरमती रिपोर्ट, द साबरमती रिपोर्ट फिल्म, जिसमें
प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है, सीएम भी कह रहे हैं, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आ रही है। और साथ में कांग्रेस का यह कहना है कि मुद्दों से भटका रहे हैं। आपके कई नेताओं से हमारी बात हुई, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर कई दशकों पूर्व जो घटना हुई है जी, जिस घटना के कारण पूरे विश्व पटल पर हमारा सर जो है वो शर्म से झुक गया था, और क्यों अमेरिका सहित अन्य देशों ने माननीय का जो है वो पासपोर्ट और उनका प्रवेश निषेध किया था, ये सब लोग जानते हैं जी। लेकिन आज की जो सच्चाई है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी को हर छोटे बड़े मामले में ट्वीट करने की आदत है, लेकिन कल्पना करिए कि वो मणिपुर जो 365 दिनों से ज्यादा से जल रहा है, मुख्यमंत्री के घर फूके जा रहे हैं, मंत्रियों के घर फूके जा रहे हैं, सहयोगी दल जो है वो समर्थन वापस ले रहे हैं, उस मामले में प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जम जाता है, जिसमें लाखों लोग बेघर हो गए, नरसंहार हो रहा है, महिलाओं को जो है वो भीड़ के भीड़ किस तरीके से बलात्कार कर रही है और घुमा रही है, ये तो हम सबके सामने है ना। क्या इस पे चर्चा नहीं होना चाहिए? नहीं, उस पर चर्चा होनी चाहिए तावड़े जी, लेकिन फिलहाल आज इस पे चर्चा है कि उसको टैक्स फ्री किया गया, और ये कहा, प्रधानमंत्री ने खुद एक्सप्रेस लिखा कि अब सच्चाई लोगों के सामने आएगी। हम इस पे टिप्पणी चाह रहे हैं आपकी। आपने जो मुद्दा रखा वो आपका एक अपना विषय है जी। हमारा जो व्यू है, हमारी पार्टी का जो व्यू है, हमारा ये कहना है कि गोधरा की सच्चाई सारी दुनिया को पता है जी। नरेंद्र मोदी जी को कई देशों ने, अमेरिका सहित लोगों ने क्यों प्रतिबंधित किया था वहां आने को लेकर, ये आपको हमको सबको पता है। लेकिन मैं ये मांग करता हूं कि मणिपुर की घटना को लेकर या देश में महिला अपराध को लेकर या बेरोजगारी को लेकर भी कभी ट्वीट कर दें तो मोहन यादव जी उससे भी प्रेरणा लेंगे और उस दिशा में भी कार्य करेंगे। सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी ने उसकी तारीफ कर दी है, टैक्स फ्री करना और विधायकों मंत्रियों को इस दिशा में कह देना कि जाइए और जाकर पिक्चर देखकर आइए। कभी मुख्यमंत्री जी को यह भी कह देना चाहिए अपने मंत्रियों को, जो आधे से ज्यादा मंत्री लगातार कैबिनेट में नहीं आ रहे, कि भाई वो कैबिनेट में आए और मध्य प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए कौन से सुझाव है वो दे। हम देख रहे हैं कि कई मंत्री लगातार कैबिनेट में नहीं आ रहे, तो क्या मध्य प्रदेश ये कैबिनेट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सूचना दे के नहीं आ रहे हैं कि चुनाव प्रचार में, वो अलग मुद्दा है, कैबिनेट की बात अलग है। योगेश जी, मेरी क्या मध्य प्रदेश में जो उन्होंने अपनी शपथ ली है, क्या दूसरे प्रदेशों में जाने प्रचार के लिए शपथ ली है? क्यों? आपकी सरकार रहती थी, आपकी सरकार रहती थी तो आपके मंत्री दूसरी जगह नहीं जाते थे प्रचार करने, मुख्यमंत्री नहीं जाते थे। आप आंकड़े उठाकर देखिए, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरा यह कहना है कि मध्य प्रदेश में क्या सिर्फ यही मुद्दा बचा है? क्या बेरोजगारी समाप्त है? क्या महिला अपराध समाप्त है? चलिए तावड़े जी हम उत्तर ले लेते हैं योगेश जी से, फिर आपके पास आ जाएंगे। योगेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। योगेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही? नहीं आ रही। नहीं आ रही? आपकी आवाज मुझे आ रही है अच्छे से। चल, लगता है योगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके पास फिर से चलेंगे। हमारे साथ है आलोक चटर्जी जी हैं। आलोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही? आलोक जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहा हूं जी। आलोक जी, अभी जो फिल्म, खैर फिल्म होती है, कोई कहते हैं कि घटना पे आधारित फिल्म बनी है, सच्चाई पे फिल्म बनी है, ये अलग मुद्दा है। अभी टैक्स फ्री की गई है। आप इतने लंबे समय से आपको अनुभव, बहुत सारी फिल्मों में टैक्स फ्री की गई थी अलग अलग मुद्दों को लेकर के, कुछ दर्शकों को सीख देने के लिए, कुछ अन्य बातों को लेकर के। ये जो साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री की गई है, इसको लेके आपका क्या मत है, क्या कहना है? देखिए, ये जो फिल्म बनी है जी, ऐसी कई फिल्में आ रही हैं अलग अलग विषयों पर, जैसे बस्तर एक्सप्रेस, केरला एक्सप्रेस आई थी, तो कश्मीर फाइल आई थी, समाज में अलग, हाँ, कश्मीर फाइल्स आई थी। तो समाज में जो अलग अलग चीजें हो रही हैं जी, उनका प्रतिबिंब या उसको प्रतिध्वनित करना ही कला का एक धर्म है जी। चाहे वो नाटक हो, सिनेमा हो या वेब सीरीज हो।
इस मामले में साबरमती वाला जो मामला है, इशू है, तो जहां एक तरफ ये बात अभी एक सज्जन कह रहे थे कि मोदी जी को अमेरिका ने उस समय बैन कर दिया था जी, तो आज की बात करें तो कमला हैरिस, बाइडेन और ट्रंप तीनों मोदी जी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हैं जी, और भारत के साथ आर्थिक मामला हो या रक्षा मामला हो, सब में आगे बढ़ रहे हैं अमेरिका। जी। गोधरा कांड एक ऐसा कांड था जो मानवीयता के ऊपर कलंक माना जा सकता है, जी, जिसमें कार सेवकों को जिंदा जलाकर, पेट्रोल छिड़ककर, बाहर से आग लगाकर मार दिया गया था। ऐसे किसी कृत्य को भर्त्सना के लायक मानना चाहिए और इसकी सच्चाई को सामने लाना चाहिए। ये एक साहसिक कार्य है, मैं ऐसा मानता हूं। तो इसको टैक्स फ्री होना चाहिए फिल्म को, क्यों नहीं होना चाहिए? ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग इसको देख सकें। दिव्या सिंह ने आदमी तो 200 रुपए 300 रुपए मल्टीप्लेक्स में खर्च करके नहीं देखता ना। जी, दिव्या सिंह जी ने कहा है कि जंगल सत्याग्रह, सामान्य जन, विद्यार्थी सब आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिव्या सिंह और राज्यसभा सदस्य दिव्या सिंह ने कहा है कि जंगल सत्याग्रह बैतूल में बनी है और उसमें यह बताया गया है कि अंग्रेजों ने किस तरह से आदिवासियों का हक छीना था, इसलिए उसको भी टैक्स फ्री करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? अंग्रेजों ने जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया था उसके ऊपर टैक्स फ्री होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं, हो जाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? जी, चलिए हमारे साथ फिल्म निर्देशक हैं संजय जी, विजय तिवारी जी। विजय जी, आप तो फिल्म जो बनती हैं उनमें डायरेक्शन का काम भी करते हैं, कई छोटी मोटी फिल्म बनाते हैं, टेली फिल्म भी बनाते हैं। इस तरह से जो टैक्स फ्री हुई है उस पर जो राजनीति हो रही है उसको लेके आपका क्या मत है? देखिए सर, जैसा कि ये फिल्म आई है साबरमती रिपोर्ट जी, एक ये पूरा घटनाक्रम ऐसा नहीं है कि ये पहली फिल्म आई है जी। जब ये घटनाक्रम हुआ था उसके बाद लगातार 3-4 साल, अगर हम शुरुआत कहें तो एक चांद बुझ गया करके एक फिल्म आई थी, देव एक फिल्म आई थी जो कि काफी बड़े बैनर की फिल्म थी, उसके बाद काय पोछे। उन सभी फिल्मों में ये मुद्दा या उसके बाद जो गुजरात दंगे हुए थे उस पर ये मामले लिए गए थे। तो जिस तरीके से अब ये राजनीति हो रही, भाई जब वो फिल्में आई थी, वो फिल्में रिलीज हुई, देखी गई, और आज अगर किसी तथ्य पर, रिपोर्ट पर, आज साबरमती रिपोर्ट जो फिल्म बनी है, मैं समझता हूं जितने लोग विरोध कर रहे हैं उनमें से शायद कुछ लोगों ने भी फिल्म नहीं देखी होगी, जबकि उसमें बकायदा जो जांच, जो रिपोर्ट बनी थी उसके आधार पर पूरी फिल्म की स्टोरी लिखी गई है और उसमें कई सारे सीन्स ऐसे दिखाए गए हैं कि किसी एक वर्ग को लेकर उसमें कहीं भी द्वेष भावना वाली चीजें नहीं दिखाई गई, बराबर उसको मेंटेन किया गया है। और जो अपराधी दिखाए गए थे उनकी मदद करने वाले भी, मतलब पूरी फिल्म में एक घटनाक्रम को लिया गया है। तो अगर फिल्म को फिल्म की तरह से देखा जाए, भाई जब पहले फिल्में आ रही थी उनमें एक अलग पक्ष दिखाया जा रहा था, आज एक जो राइटर होता है, जो एक फिल्म निर्देशक होता है या फिल्म निर्माता होता है, वो एक तथ्य को लेकर, एक सब्जेक्ट को लेकर फिल्म बनाते हैं और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर जो तथ्य हैं, जो रिपोर्ट है, सारी चीजें उस पर आधारित हैं, अगर उनमें कहीं कोई गड़बड़ हो तो विरोध करना शायद उसका एक पहलू हो सकता है, पर केवल राजनीति चमकाने के लिए, चूंकि पार्टी है, सत्ता पक्ष ने उसके लेकर ये बातें कह दी हैं, पीएम ने ये बातें कह दी हैं, तो विपक्षी दल उसका विरोध कर रहे हैं। पर वो अपनी राजनीति अगर फिल्म से अलग रखें, फिल्म को देखें, और अगर फिल्म में कहीं कुछ गड़बड़ लगती है, कुछ कमी लगती है या कुछ गलत तथ्य लगते हैं, उसका विरोध होगा तो ज्यादा बेहतर है। इस तरह से केवल राजनीति, केवल अपनी बातें रखने से और इस तरह से पूरा फिल्म का विरोध करने से मैं मानता हूं कि ये गलत है। लेकिन इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है, जैसा कि कहना, मध्य प्रदेश में जो फिल्में बनती हैं सरकार प्रोत्साहित भी कर रही, शायद 5 करोड़ कोई फिल्म में अब सीरीज बनती है तो उसमें 5 करोड़ दिया जाता है, सब्सिडी भी दे रही। उन्होंने कहा कि बैतूल के जंगलों में बनी ये फिल्म है जंगल सत्याग्रह, जहां मैंने अभी चक्रवर्ती से भी, मैंने चटर्जी साहब से भी मैंने सवाल किया कि उसमें ये बताया गया है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों का हक किस तरह से, वन अधिकार अधिनियम तो अभी बना है, उस समय किस तरह से छीना था, किस तरह अत्याचार किए थे, इस पे बताया गया है। इसको भी टैक्स फ्री होना चाहिए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सीधा सा एक पहलू यह है कि फिल्मकार जब एक फिल्म बनाता है, अगर ये तथ्य पूरे सही हैं और अगर लगता है सरकार को
कि ये भी जानकारी, ये पूरा मामला है जो आदिवासियों को लेकर, उसको अगर जनता के सामने आना चाहिए तो ऐसी फिल्में भी टैक्स फ्री होनी चाहिए, क्योंकि जनता टैक्स फ्री होगी तो उसके टिकट जो है वो कम से कम होंगे और अधिक से अधिक लोग उसको देख सकेंगे। तो ये एक अच्छी पहल है, पहले से भी होती आई है। और अगर जैसा कि जिस तरह से साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री हुई है, और अगर इस फिल्म में भी ऐसी बातें हैं तो वो भी टैक्स फ्री की जानी चाहिए। जो फैसला जो है वो सरकार के हाथ में है। योगेश जी, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? योगेश जी, चलिए एक बार फिर चलते हैं अमित तावड़े जी के पास। अमित जी, आप जब हमारे चटर्जी जी बात कह रहे थे कि आज कमला हैरिस की बात हो या ट्रंप की बात हो, सब लोग मोदी जी से आर्थिक सलाह भी ले रहे हैं, आर्थिक मुद्दों की बात हो तो उस पर भी बात कर रहे हैं, तब आप कुछ इंटरप्ट करना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये फिल्म जो बनी है जी, ये उस समय को लेकर बनी है जी, तो उस समय ये क्यों किया गया था, क्या ये बताया गया है? क्या उसकी प्रशंसा की गई थी क्या पूरी दुनिया भर? और मुझे तो ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है, क्या किसी के पास ये प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी जी से कोई सलाह ले रहा है आर्थिक मामलों को लेकर? बराक ओबामा जी ने तो क्लियर कहा था कि मैंने मनमोहन सिंह जी से सलाह ली थी। वो तो लिखित में है ना, वो तो आप गूगल करेंगे और आ जाएगा मनमोहन सिंह जी से किस किसने सलाह ली। मनमोहन सिंह जी की किताबें जो है वो ब्रिटेन अमेरिका में पढ़ाई जाती है, ये सब प्रमाण है इस चीज के। क्या किसी भी, अमेरिका छोड़िए, किसी भी देश ने, किसी मंत्री ने, वहां के फाइनेंस एडवाइजर ने सलाह ली हो नरेंद्र मोदी जी से, जैसा कि आलोक चटर्जी ने कहा? देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि फिल्म निदेशक भी बैठे हैं और आलोक जी भी बैठे हैं, जो कि बहुत सीनियर है हमारे जी। मैं बहुत सम्मान आ रहा हूं योगेश जी आपके पास। मैं एक और निवेदन करूंगा, क्योंकि विजय तिवारी जी बोल रहे थे ये सिर्फ पॉलिटिक्स का विषय है। ये है, आप भी मध्य प्रदेश के वासी हैं, आलोक जी आप भी मध्य प्रदेश के वासी हैं। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा हृदय से हाथ जोड़कर कि मध्य प्रदेश के व्यापम के स्कैम पर भी आप पिक्चर बनाइए, जिसमें लाखों युवाओं का भविष्य बन गई है। आपको बता दूं, सीरीज बन गई है व्यापम पे, बन गई है। विजय जी बता देंगे पर है, उस पर आप बताइए। मध्य प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, कृपया। चलिए, ये तो फिल्म निर्देशक, ये मुद्दा कहाँ ले जा रहे हैं तावड़े जी? इसमें तो फिल्म निर्देशक तय करेंगे किस पे बनाएंगे, किस पे नहीं बनाएंगे, कैसे बनेगा। फिल्म निर्देशक बैठे ना, हाँ, निर्देशक बैठे हैं। नहीं, ये फिल्म निर्देशक ये नहीं बनाएंगे, फाइनेंसर भी मिलना चाहिए इनको। चलिए, देखिए समझिए, जब वो ये कह सकते हैं कि विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए बात कर रहा है, तो चूंकि हम सकारात्मक विपक्ष हैं, तो कम से कम ये हम अपनी मांग हाथ जोड़कर तो रख ही सकते हैं। चलिए, तावड़े जी हमारे साथ योगेश जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, दिव्य सिंह जी ने कहा है, उन्होंने विरोध तो नहीं किया, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, उनका कहना मुद्दा भटकाने के लिए इस तरह से प्रधानमंत्री जी के खासकर ट्वीट को लेकर, और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा कही है कि हमारे मंत्री, सांसद और विधायकों को भी वो फिल्म देखने के लिए कहूंगा, और टैक्स फ्री की है, उस पे उनका कहना है कि मुद्दे से भटकाने को लेके। दूसरा एक सवाल और है, चूंकि आप बहुत देर से जुड़े हैं इसलिए मैं लगातार 2 सवाल आपसे कर रहा हूं। दूसरा सवाल यह भी है कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार, जो मध्य प्रदेश में फिल्म बना रहे हैं, जो शूटिंग कर रहे हैं, उनको 5 करोड़ सब्सिडी भी दे रही है। चूंकि बैतूल में जंगल सत्याग्रह पिक्चर बनी है, जिसमें यह बताया गया है अंग्रेजों ने आदिवासियों के किस तरह हक छीने, किस तरह अत्याचार किया, उसको भी टैक्स फ्री करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि उसको भी टैक्स फ्री करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को? देखिए त्रिपाठी जी, दिग्विजय सिंह जी क्या कहते हैं जी, वो आप और हमसे नहीं छुपाए, उनकी मानसिकता क्या रही है। लगातार सनातन का निरादर करते हैं, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं, और रोजा इफ्तार में शिरकत करते हैं, और आतंकवादियों को जी और जनाब कह के संबोधित करते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी की जो मानसिकता है वो हम देशवासी प्रदेशवासियों से नहीं छुपी है। इसी प्रकार की एक फिल्म और आई थी आज से 3 साल पहले, कश्मीर फाइल्स, जिसके माध्यम से देश के सामने एक जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार किया गया था, वो हम देश और प्रदेशवासियों के समक्ष आया था, और उस फिल्म को भी टैक्स फ्री किया गया था। और उस फिल्म का इतना व्यापक असर हुआ था कि कांग्रेस पार्टी की असलियत
प्रदेशवासियों और देशवासियों के समक्ष उजागर हुई। तो कांग्रेस का डर यही है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, 80-20 का गेम खेलते हैं और क्रिटिसिज्म करने की एक हद होती है। मेरे मित्र भी कह रहे थे कि सकारात्मक विपक्ष, अरे आज ग्लोबल ब्रांड नेम है नरेंद्र मोदी। यूक्रेन के और रशिया के युद्ध को रोकने के लिए विदेश की बड़ी बड़ी ताकतें कहती हैं कि अगर मोदी जी चाहे तो ये युद्ध रुक जाएगा। आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे समय कम मिला है। देखिए त्रिपाठी जी, अमित जी आपकी बात आई, अमित जी आपकी बात आई, वो सुन रहे थे। प्लीज हम आपको फिर टाइम दे देंगे। बिल्कुल नहीं है जी योगेश जी, ये डिबेट की मर्यादा के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। जिस गोधरा कांड, देखिए गोधरा कांड फरवरी 2002 में हुआ था। कार सेवकों को निर्ममता से जला दिया गया था। S6 S7 बोगी जिसकी कपलिंग काटकर, और जो तथा कथित हाजी बिलाल आरोपी है, मुख्य आरोपी, वो कांग्रेस का पार्षद था। उसके साथी सलीम पानवाला, शोकीर, रफीक, इमरान शेरी और रज्जाक कुकर, इन्होंने पीपो में भरकर पेट्रोल डालकर उस कुएं में आग लगाई थी, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी और 94 लोगों पर यह मुकदमा दायर हुआ था, जिस पर सेशन कोर्ट ने 11 लोगों को फांसी दी थी और लगभग 20 लोगों को आजीवन कारावास दिया था और 63 लोगों को बरी कर दिया था। तत्पश्चात मामला गुजरात हाईकोर्ट गया और गुजरात हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पाने वाले उन 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी। और इस प्रकार का जो कांड है, इसको लेकर 4 आयोग बने, नानावती आयोग से लेकर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उमेश चंद बनर्जी की रिपोर्ट, अदालतों के फैसलों के आधार पर यह फिल्मांकन किया गया। और निश्चित रूप से देश के सामने यह सच्चाई आना चाहिए कि निर्दोष यात्रियों को किस प्रकार जला दिया गया था और कांग्रेस के मुंह पर टेप लगा था। ठीक उसी तरह जिस प्रकार संदेश खाली की घटना को लेकर कांग्रेसियों के मुंह पर टेप लग जाता है। चलिए योगेश जी, लड़ सकती हूं मगर संदेश खाली पर नहीं लड़ती है। जूनियर डॉक्टर के साथ जब रेप होता है तो नहीं लड़ती है। योगेश जी कांड होगा तो लड़ने आ जाती है। योगेश जी, हमारा सवाल, तो ये जो दोहरा मापदंड है, दोहरा चरित्र है, हमारे सवाल का उत्तर हो चुका है। योगेश जी, हमारा एक बड़ा छोटा सवाल है। दिग्विजय सिंह जी ने क्या बयान दिया, छोड़ दिया? आपने कहा कि गंभीरता से आप नहीं लेते हैं, न लेना चाहिए, आपने ऐसा कहा। हम ये कह रहे हैं कि अगर जंगल सत्याग्रह बैतूल में बनी है, आपकी ही सरकार ये कह रही है कि यहां मध्य प्रदेश में जो भी फिल्में बनाई जाएंगी उनको हम सब्सिडी देंगे, 5 करोड़ की बात कही है। हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जब आप उसको प्रेजेंट कर देंगे वो करेंगे। तो अगर वो बनी है, तो अगर उसको बैतूल में बनी है, और खासकर अंग्रेजों का, उस समय कांग्रेस बीजेपी कोई बात नहीं है, अंग्रेजों ने हमारे आदिवासियों के भाइयों के साथ जो अत्याचार किया उस पर, तो उसको भी फ्री करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रदेश स्तर पर हम साहित्य के क्षेत्र में या फिल्मांकन के क्षेत्र में हमेशा से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने बढ़ावा दिया है स्थानीय लोगों को। और फिल्म निर्देशक के माध्यम से जैसे ही वो फिल्म मध्य प्रदेश सरकार के संज्ञान में आएगी और उसको देखने के पश्चात ये लगेगा कि इसको टैक्स फ्री करना चाहिए, तो निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशील सरकार इस पर निर्णय लेगी और इसको भी टैक्स फ्री किया जाएगा। कब जा रहे हैं आप देखने? आप देखने कब जा रहे हैं साबरमती रिपोर्ट? बहुत जल्दी, 1-2 दिन में हम लोग जाएंगे देख। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। सब हम लोग मतलब पूरी पार्टी के पूरी प्रवक्ता एक साथ जाएंगे? पूरे प्रवक्ता एक साथ जाएंगे। हमारे मीडिया अध्यक्ष आशीष अग्रवाल जी के नेतृत्व में हम लोग जाएंगे उसके। चल अमित जी, चूंकि समय कम है, एक बार फिर मैं 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड संक्षेप में एक बार चटर्जी जी की उपस्थिति का हम लाभ लेना चाह रहे हैं फिल्म को लेकर के। एसपी त्रिपाठी साहब, आप हमारे आदर्श हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं। मैं आदर्श नहीं हूं, मैं आपका मित्र हूं जी। मेरी बात सुनिए जी। चैनल पर बैठकर यदि कोई प्रवक्ता इतना बड़ा झूठ बोले कि मोदी जी ने यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा दिया था, विदेश विभाग ने कहा था, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मल्टीनेशनल कंट्रियों की देश की वैश्विक ताकत ये मानती है कि अगर नरेंद्र मोदी जी को इन्वॉल्व किया जाता है इस युद्ध में रोकने के लिए, तो निश्चित रूप से वो एक सक्षम प्रधानमंत्री है जो इस युद्ध को रोक सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, ग्लोबल लीडर के रूप में
ग्लोबल लीडर के रूप भले में आज इतना बड़ा वैश्विक झूठ मान्यता है जितना नरेंद्र चैनल मोदी। चलिए हम हमारे मुद्दे से हम भटक गए हैं। योगेश जी और अमित जी, आपसे अनुरोध है, हमारे बहुत सीनियर कलाकार और निर्देशक पूर्व उसके चटर्जी जी हमारे साथ बैठे। पर्सनली आलोक जी को पर्सनली जानता हूँ, शास्त्री नगर में रहते थे, मैं भी वहीं का बाशिंदा रहा। जी जी, चटर्जी जी, मैं बहुत संक्षेप में उत्तर जानना चाहूंगा कि इस तरह की फिल्में जो बहुत चर्चित मुद्दे रहे हैं, जैसे गोधरा कांड की बात कर ले, कश्मीर की बात कर ले, केरला स्टोरी की बात कर ले, तो इन मुद्दों पे क्या जो निर्देशक है, जो फिल्म बनाता है, वो ये उसके समझ में आती है कि क्या ये फिल्म हम बनाएंगे, निश्चित तौर पे जो फिल्म बनाएगा उसको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करने की जरूरत होती है, यह सच्चाई बताने के लिए वो घाटा का सौदा करके सच्चाई तो नहीं बताएगा। क्या लगता है आपको? ऐसा है कि एक कलाकार के रूप में मैं ये मानता हूं जी कि कोई भी सामाजिक राजनीतिक मुद्दा जब उसके हृदय को उद्वेलित करता है जी, वो एक्सप्रेस करना चाहता है, कवि कविता लिखता है, कहानीकार कहानी लिखता है, चित्रकार चित्र बनाता है, नाटककार उसके ऊपर नाटक लिखता है, तो एक फिल्मकार उसके ऊपर फिल्म बनाना चाहता है और सभी की इच्छा होती है कि समाज के द्वारा उसको स्वीकृति भी मिले और बहुअधिक संख्या में लोग उसको देखें जी। और ऐसी हर फिल्म जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बनाई जा रही है, इसके पीछे पूरी एक प्रोफेशनल रिसर्च टीम होती है जी, उनके पास रिसर्च पॉइंट होते हैं, डाटा होता है, कोई हवा में नहीं बना देता है जी। तो उसको लेके राजनीति एक अलग मुद्दा है, वो देश को संचालित करने के लिए लोकतंत्र का एक व्यवस्था है, लेकिन कला में ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अगर वो समाज हित में है, अगर वो देश विरोध में नहीं है, तो उसको अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के साथ सामने लाने का अधिकार मिलना चाहिए। चलिए मेरा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद चटर्जी साहब आपका, तावड़े जी आपका, गुप्ता जी आपका और विजय तिवारी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने बात की मध्य प्रदेश में द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री किए जाने के मुद्दे को लेकर। एक तरफ भाजपा का कहना है कि गोधरा कांड को लेकर जो सच्चाई है वह इस फिल्म में दर्शाया गया है, इसलिए आम जनता तक इस सच्चाई को बताने के लिए फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। जबकि विपक्ष का कहना है कि मोहन सरकार मनोरंजन के मामलों में भी धर्म की राजनीति कर रही है, उसे जनता के जनहित के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, न कि इस तरह के मुद्दों पर जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। बहरहाल राजनीति अपनी जगह है, अगर फिल्म टैक्स फ्री हुई है तो इसे फिल्म समीक्षक मनोरंजन के हित में सही बता रहे हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।